बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज जी 30 दिसंबर है। हाँ जी, और हम एक दिन की दूरी पर बैठे हैं 2026 से। बिल्कुल ऐसी। तो आज सर हम बात करेंगे कि ये 2025 इससे हम क्या सीख सकते हैं। आखिरी 2 दिन रह गए हैं या आखिरी 1.5 दिन रह गए, और हम इससे सीखते हुए 2026 में हमें क्या करना चाहिए। ओके, ठीक है। अब ये 2 तरह के लोगों के लिए मतलब ये बात होगी। एक तो वो लोग जो सिर्फ जॉब हासिल करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है। एक वो लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले सर आपका शुक्रिया। सर थैंक यू, आपका भी। सर 2009 से 2011 हाँ जी, गवर्नमेंट कॉलेज दरिया खान डिस्ट्रिक्ट बखर, वहाँ पर मैं पढ़ता होता था बीए में। तो जावेद चौधरी का 0 पॉइंट ना उन दिनों बड़ा मशहूर बड़ा होता था। वैसे क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे बेहतर लिखा रही हैं, तो वो हमेशा जो है ना वो स्टोरी लिखते हैं। उन स्टोरी में वो एक दफ़ा उन्होंने लिखा था कि आपके पास प्लान्स होने चाहिए, प्लान ABC। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर आपने ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना है। तो आज बुनियादी तौर पर हम उसके ऊपर बात करेंगे कि हमें अपना प्लान क्या करना चाहिए, प्लान ए हमारा क्या होना चाहिए, प्लान बी क्या होना चाहिए, या क्या हो सकता है। सही। तो आज हम वो जो रूटीन की हमारी कमीशन की जॉब्स के ऊपर जो बात होती है हम उसके ऊपर नहीं करेंगे। सही। लेकिन जॉब पे जाने से पहले कल असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी का रिजल्ट आया है। तो उसमें एक तो शरीफ रिकमेंड हुआ है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी, शरीफ आपको भाई बहुत बहुत मुबारक हो। राना असलम साहब सेलेक्ट हुए हैं। जबरदस्त, गुड। तो राना साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। गुलाम अब्बास का आप बता रहे थे वो हुआ है। इसके अलावा बाकी जितने लोग भी हुए हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी में, तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जबरदस्त, और बहुत अच्छी आउट क्लास सीट है। सीट के साथ साथ 2025 का जो इख्तिताम है, उन्होंने शायद पता नहीं कब शुरू किया था वो सफ़र, नहीं पता। किसी ने 22 में, 23 में, 24 में, किसी ने सिर्फ 25 में किया होगा। तो तकरीबन एक सक्सेसफुल एंडिंग है 1 साल की। ठीक है, तो इसी से हम फिर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं कि हमारा देखने वाले जो लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा बल्क जो है वो लोग हैं जो जॉब लेना चाहते हैं। मैं जॉब का और जो हमारी स्किल्स हैं उसका कंपैरिजन नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं राइट नाउ अभी वो उन लोगों पर बात करूंगा जो सिर्फ जिसकी अभी प्राइम कोशिश है इनका कि वो जॉब होल्डर हो। उन्हें क्या करना चाहिए। सर जितने भी लोग कैंडिडेट्स कामयाब होते हैं, बहुत सारों के हमने इंटरव्यूज भी किए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं हमारे दोस्त जो सिलेक्ट हुए हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, उनके साथ हम मैनेज नहीं कर सकते वक्त। बट जितने भी कामयाब उम्मीदवार हैं उन तमाम के अंदर कुछ क्वालिटीज बहुत सिमिलर है, बिल्कुल ऐसी। क्वालिटी नंबर 1, सारे के सारे हार्ड वर्कर होते हैं। बिल्कुल ऐसी। मैं इसमें ये कभी भी नहीं कहूँगा कि ये लोग जो हैं ये स्मार्ट वर्कर होते हैं, मैं ये कहता हूँ ये हार्ड वर्कर होते हैं। उनकी क्वालिटी नंबर 1 सेम। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल कैंडिडेट है ना, वो तो कमीशन के 1 पेपर की तरफ आते नहीं है, वो तो इससे ऊपर जाते हैं। जी, हार्ड वर्कर होते हैं, कमिटेड होते हैं, अपनी कमजोरियों से, अपनी शिकस्त से, अपनी फेलियर से सीखते हैं और उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। जी, उससे फिर वो सीख के अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं ताकि वो आने वाली जो उनके फेलियर्स हैं उनसे बच सके। और एक फतह या एक कामयाबी के पीछे बहुत सारी उनकी शिकस्तें होती हैं। हाँ, जिनसे वो सीख के आते हैं, स्टेप पर पहुंचते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अगली बात, उनके कामयाब होने की जो सबसे बड़ी रीजन है, सबसे बड़ी वजह है कि वो कामयाब क्यों ठहरे 2025 के अंदर, उन्होंने जिस चीज के बारे में एक स्ट्रगल शुरू की थी
उन्होंने उसको उसकी नीड या जरूरत के मुताबिक किया है। बिल्कुल ऐसे। मतलब उन्होंने उसके लिए कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं किया। मैं राणा असलम साहब की आपको बात बता दूं, ठीक है, हजारों लोगों ने उनसे पढ़ा भी है। राणा साहब ने कोई ये नहीं है कि आज शुरू किया है काम, राणा साहब ने एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल की है। शरीफ की बात हम कर रहे हैं, पिछले 5 पेपर्स में वो क्वालिफाई हुआ है 17 के, और नहीं हो सका, वो इंटरव्यू के लिए नहीं हो सका। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उसने, वो खुद बताता होता है मैं 2022 में सबसे पहले मैंने पेपर दिया था, ठीक है सर। मैंने अपना पहला पेपर 2012 में दिया था और मेरी जो कामयाबी हुई 2018 में हुई। देखिए तो इन लोगों ने उस, जो भी इन्होंने अपना टारगेट सेट किया था, उस टारगेट को अचीव करने के लिए उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया, एक ट्रैक को फॉलो किया। ये एक सबसे इन सारे लोगों के अंदर ये सिमिलैरिटीज है। यानी आप ये कह लें कि इसको फोकस्ड। अब हमारे देखने वाले वो जिन्होंने 2025 के अंदर कोई कामयाबी तो नहीं समेटी, अगर वो कहें कि हम कामयाब नहीं हो सके, देखें इटसेल्फ फेलियर कुछ नहीं है अगर आप उसे सीखते नहीं है। हाँ जी, फेलियर इटसेल्फ कुछ भी नहीं है अगर आप उसे सीखते नहीं है। अगर आपने सीख लिया है तो वो तो फिर आपकी स्ट्रेंथ बन गई है ना, आप फ्यूचर में वो गलती नहीं करेंगे। तो आप में से वो लोग जो मुस्तकबिल के अंदर ये चाहते हैं कि वो भी इसी तरह से 2026 को मद्देनजर रखें कि उन्होंने 2026 में क्या करना है। अगर आपने 1 पेपर की तैयारी करनी है सिर्फ, तो 1 पेपर की तैयारी के ऊपर कल हम एक कंप्रिहेंसिव वीडियो बनाएंगे, पूरे के पूरे 1 पेपर को हम उसके अंदर क्या करेंगे, समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि कोई बंदा भी घर बैठ के अपनी तैयारी किस तरह से एक्सेलरेट कर सकता है। तो वो उसको समझे, समझने के बाद फिर करे। 2026 कामयाबियों का साल होना चाहिए, 2026 आपकी शाइनिंग का साल होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आपने 2025 में कौन सा तीर मारा है जो 2026 में मारेंगे, नहीं, एक साल है, एक साल में 12 महीने हैं, 12 महीनों में 365 दिन है, ठीक है। तो अगर आपने पिछले जितने भी साल आपके गुजर चुके हैं, अगर आपने उन पिछले सालों को, पूरे के पूरे साल का कोई प्लान नहीं किया, तो आज आपके पास दिन है, बिल्कुल ऐसे। आज से आप अपने लिए प्लान सेट करें। अब मैंने खुद जाती तौर पर 2026 अपने लिए चैलेंज रखा हुआ है। मैं उसमें 3 चीजों के ऊपर काम करना चाहता हूं। पहली, मैं अपनी कम्युनिकेशंस को इंप्रूव करना चाहता हूं, कम्युनिकेशन स्किल्स को। दूसरा, मैं प्रेजेंटेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहता हूं, ठीक है। और तीसरा, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत अग्रेसिवली और बहुत जैसे मैं कहूँ डीप लेवल तक मैं उसको सीखना चाहता हूँ। सही कि आया कि हम पूरी की पूरी दुनिया जो है वो शिफ्ट करती जा रही है, लोग एआई को अपना साथी बना रहे हैं, ना कि अपना दुश्मन समझ रहे हैं, और उस साथी से वो क्या कहते हैं, सपोर्ट ले रहे हैं, फैसिलिटेशन ले रहे हैं। तो खैर, ये मैंने अपने लिए 3 टारगेट्स रखे हुए हैं। हर बंदे को चाहिए कि वो अपने लिए कोई टारगेट सेट करे। फिर ये एक दिन का काम नहीं है, आपने पूरे साल का जब टारगेट रखा हुआ है, ये आपकी प्रायोरिटीज है, आपको रोजाना उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। सर, कोई भी आपका एक मेजर टारगेट होता है, तो फिर उसके 3 से 4 आप उसके मेजर ऑब्जेक्टिव बना लें, फिर आप उस हर ऑब्जेक्टिव वाइज उसकी एक्टिविटीज होती हैं। ये ईंट मिलकर पूरी दीवार बनती है, पूरी दीवारें मिलकर फिर आपका पूरा मकान बनता है। ऐसे आपका जो भी मेजर गोल है उसको ब्रेकआउट करें, तोड़े उसको, फिर वो जो आपके सब पार्ट्स बनेंगे उनकी एक्टिविटीज बनाएं, उसको लेके आप चलेंगे तो यकीनन आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ठीक है। अब सर हम आ जाते हैं कि क्या हम पब्लिक सर्विस कमीशन की या कोई और एग्जाम की तैयारी के साथ साथ कोई अल्टरनेट भी ढूंढ सकते हैं। जो मैंने कहा था कि जावेद चौधरी उस वक्त लिखता था कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होने चाहिए। इस साल में फर्ज करो 1 लाख बंदे ने ग्रेजुएट हुआ है, मार्केट के अंदर उस तरह से नौकरियां नहीं है। नौकरियां तो वो लेंगे ना जो खूब मेहनत करेंगे और एक फोकस हो के अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, अपनी एनर्जी का मुस्बत इस्तेमाल करके, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके हासिल कर सकेंगे। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि उनका टेम्परामेंट ऐसा नहीं है कि वो एक इतनी लंबी चौड़ी स्ट्रगल करे, तो फिर उन्हें इसको क्विट कर देना चाहिए।
यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे लोग जो मुसलसल फेल हो रहे हैं ड्यू टू ओन वीकनेसेस, यकीनन ऑन पब्लिक सर्विस कमीशन की तो कोई रीजन नहीं है ना फेल करने की, इनकी अपनी उन्हें चाहिए कि कोई और काम शुरू करें। यकीनन करना चाहिए। ठीक है। और वैसे भी अगर आप में से कोई बंदा जो कमीशन की तैयारी कर रहा है तो उसे घंटा 1.5 घंटा रोजाना निकालना चाहिए ठीक है। किसी न किसी और स्किल के ऊपर। देखिए सर, 2 चीजें जरूरी हैं। राइट नाउ एक सॉफ्ट स्किल आपके पास बहुत जरूरी है, दूसरा आपके पास क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो आप उस चीज को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, आप उसको बहुत बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल का सीखना भी बहुत जरूरी है। सही, बिल्कुल। कोई एक स्किल सीख ले, कोई भी एक। मियां वाली से हमारी एक छोटी बहन है सिद्रा नसीम साहबा, अक्सर जमात इस्लामी वालों के कोई इवेंट्स होते हैं उन्होंने भी उसको इनवाइट किया हुआ होता है। अब डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वो कोर्स करवाती हैं। आप कभी उनके कोर्स का थीम देखें, कभी आप उनके कोर्स में जो चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं उनमें से ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं जो लिंक वो करवा रही होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। और तकरीबन उन्होंने उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको लैपटॉप चलाना आना चाहिए, ठीक है। मिनिमम उन कोर्सेज के अंदर आपकी अगर FA है तालीम तो आप वहां पे जा सकते हैं। और बाकायदा कैटेगोरिकल लिखा हुआ होता है उनका कि अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आप टाइम ज़ाया ना करें, आप अपने पैसे ज़ाया ना करें। सही। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी एक स्किल आप सीख सकते हैं, चाहे वो AI से हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो ई-कॉमर्स हो, चाहे वो और बहुत सारी जो स्किल्स आई हुई हैं। ऑनलाइन सर 500 किस्म के काम है। ठीक है, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो सिर्फ वीडियो एडिटर हैं, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो एडिट करते हैं, बड़े पैसे कमा रहे हैं। ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। अगर वो अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर AI का इस्तेमाल करते हैं, टाइम भी बचता है, रिजल्ट भी अच्छा आता है और पैसे भी ज्यादा हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अल्टरनेट प्लान के अंदर एक अपनी जो स्किल है वो जरूर रखनी चाहिए। अब आ जाते हैं सर हम उन लोगों की तरफ जो लोग जॉब होल्डर हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। सही। विजन 2026 में यकीनन आप और मैं हम क्या करने जा रहे हैं, अपनी इनकम को क्या करने जा रहे हैं, बढ़ाना जा रहे हैं। ऐसी अब हम जो नौकरी कर रहे हैं उसमें तो हम अपनी इनकम इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जो SOPs हैं उसके मुताबिक ही हमें तनख्वाह मिलनी है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। वो एक्स्ट्रा करने के लिए फिर हम प्लान कर रहे हैं कि हमें ये काम करने चाहिए, ये चीजें सीखनी चाहिए। सही। तो मुझे इस बात की वैसे समझ नहीं आती, मुझे पहले भी समझ अभी पिछले 1 साल के अंदर आई है, मीन 2025 के अंदर आई है, जब हम कोई काम नहीं करते थे। तो अब हमने काम करना शुरू किया है जब 2025 में, तो ये एहसास हुआ है कि मतलब मैं 2014 से नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, मुख्तलिफ। तो अगर मैं उस वक्त कोई काम स्टार्ट करता तो राइट नाउ मैं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का CEO होता। सही। ठीक है, तो खैर ये भी हमारी एक आइडेंटिटी है कि अगर किसी को बंदा बताया कि मैं एज ए डेप्टी डायरेक्टर काम करता हूँ तो यकीनन ये उसकी आइडेंटिटी है। हाँ जी। तो बट हमें हमारे वो देखने वाले जो मुलाजमीन हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, उन्हें भी विजन 2026 के अंदर किसी न किसी ऐसे अल्टरनेट प्लान के ऊपर काम करना चाहिए जो उन्हें उनकी इनकम इंक्रीज करने के लिए काम आए। बिल्कुल जरूरी है वो। अब मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं जिनको सिर्फ और सिर्फ पर्शियन लैंग्वेज आती है, और वो पर्शियन लैंग्वेज की बेस पर बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। कैसे? वो यहां से एक टूरिस्ट गाइड है, वो यहां से लोगों को मतलब ईरान लेके जाते हैं, वहां पर उन्हें मुख्तलिफ जो प्लेसेस हैं, ज़ियारात हैं या कोई और इसके अलावा जो अगर हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो दिखाते हैं। और उन्हें इस चीज़ का क्या फ़ायदा है कि उन्हें पर्शियन आती होती है, साथ वाले 50 लोगों को नहीं आती होती। ठीक है, अब ये उसकी क्या हुई, एक स्किल है। साल के 4 विजिट्स लगाते हैं वो, हर 3 महीने के बाद 1 विजिट, और बेहतरीन उनका पूरे साल बैठे खाते हैं आराम से। इसी तरह मैं ऐसे दोस्त को भी जानता हूँ जिनको अरबिक आती है, और वो हर 2-2.5-3 महीने के बाद अपना एक ट्रिप लेके जाते हैं उम्रा का,
वहाँ पे लोग उम्रा करते हैं और उनके साथ वो उनको बाकी साइट्स दिखाते हैं जो वहाँ पर हमारी ज़ियारात हैं। हाँ जी। और उसका फ़ायदा क्या है कि उसे अरेबिक आती है, बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। सर दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि एक तो आपके पास स्किल हो, फिर उसकी प्रोजेक्शन हो। प्रोजेक्शन तो बहुत ज़रूरी है ना सर। ये सिर्फ अब वो टाइम नहीं है कि आपको सिर्फ एक स्किल आती है और आप उसकी बेस पे बैठ के कमा लेंगे। अब उसकी सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है। आप जब तक लोगों को बताएंगे नहीं, बार बार उसकी नए जो वेज हैं, न्यू जो ओपन डोर्स हैं, उसको आप नहीं देखेंगे तो तब तक आपकी कामयाबी मुमकिन नहीं है। मैं सर देखिए, अगर आप कोई इनमें से एक बंदा किसी भी एक काम को पकड़ ले, जो हमारे वो लोग जो देख रहे हैं जो ऑलरेडी सर्विंग है, अगर वो किसी भी एक चीज को देख लेना और वो ये देखें कि ये हमारी किसके मुताबिक है, हमारी शख्सियत के मुताबिक है, हमारी नेचर के मुताबिक है, और अगर वो उसके ऊपर काम करें तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा भी टाइम लगेगा तो 6 महीने के 6 महीने में सीख लेंगे, वो उसमें वेल वर्स्ड हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ प्रोजेक्शन और उसका रिजल्ट है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरह से आप में से वो लोग जो अभी नए हैं, अभी वेरी रिसेंट उन्होंने डिग्रीज की हुई है, तो वो भी इस चीज के बारे में सोच सकते हैं। ये हमारे पास अल्टरनेट सोर्सेज हैं जो कि हमारे अच्छे रोजगार के लिए हैं। पार्ट टाइम भी आप कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, लोग इनको फुल टाइम भी कर रहे हैं बाकायदा, ठीक है। बट विजन 2026 आपका क्लियर होना चाहिए। आप जो भी अपना टारगेट रखें उसके लिए रोजाना की बुनियाद पर टाइम दें। दुनिया के जितने भी, अच्छा दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, दुनिया में जितने भी वो शख्सियात हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं दूसरों को, सक्सेसफुल होती है ना वो अपनी अपनी फील्ड के, जी। उनके अंदर भी इसी तरह से क्वालिटीज बहुत सिमिलर होती हैं। और उनमें से जो सबसे ज्यादा सिमिलर क्वालिटी होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट की। बिल्कुल बहुत जरूरी है ये। उनकी जो वो जो टाइम मैनेजमेंट की चीजें हैं वो जरूरी और गैर जरूरी चीजों को वैसे भी निकाल देती है। बिल्कुल ऐसे सर, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो अगर ये टाइम मैनेज करना शुरू कर दे ना दोनों चीजों के अंदर, कि हमने अपनी तैयारी भी करनी है, हमने कोई स्किल भी सीखनी है, यकीन करें ये 6 मंथ में जॉब भी हासिल कर लेंगे, ये वो स्किल भी, और इनकी इनकम जॉब से 2 टाइम या 3 टाइम ज्यादा होगी दूसरे लोगों की निस्बत। बिल्कुल सर, पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, और आखिरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें विजन 2026 के अंदर कोई अपनी एक आदत तब्दील करनी चाहिए। ये आपको शुरू में बात करनी चाहिए थी। कोई एक, अगर आप लेट सोने वाले हैं, आप जल्दी सोना शुरू कर दें, और जल्दी उठना भी। वो फिर ये तो कोरिलेटेड हो गया ना कि अगर आप जल्दी सोएंगे तो आप डेफिनेटली जल्दी उठेंगे। ठीक है। अगर आप इसके अलावा आप किताब पढ़ना शुरू कर दें, एक्सरसाइज नहीं है, आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो आपके अंदर मुस्बित तब्दीली लेकर आए, आप वो अपनी एक आदत तब्दील करें। 10 साल के बाद आपकी 10 आदतें तब्दील हो जाएंगी। और जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि जो एक आदत जब आप अपनी तब्दील करते हैं वो 10 और आदत को तब्दील करती है। इंटरलिंक होती है ना, इंटरलिंक होती है ना, हमारी पर्सनालिटी ऐसे होती है। तो किसी ना किसी अपनी एक आदत के बारे में सोचें जो आपको लगती है कि वो आपकी आदत तब्दील होनी चाहिए। ठीक है, आप उसके बारे में सोचें, उसको तब्दील करें, फिर आप उसके रिजल्ट्स देखेंगे कितने पॉजिटिव आते हैं। बहुत जबरदस्त। और आखिरी बात, टेक इनिशिएटिव। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, कदम नहीं उठाएंगे, तो आप घर बैठे रहेंगे। यस, मैं हमेशा सर कहता होता हूं कि दुनिया की भी जितनी भी किताबें हैं जो लिखी हुई है कि आप किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उनके अंदर सक्सेस एंड फेलियर, इनके दरमियान एक चीज है फियर, उसे कहते हैं। हर किताब के अंदर फियर का तज़किरा होगा, जहां पर भी सक्सेस और फेलियर का तज़किरा होगा। बिल्कुल ऐसे। और हर जगह पे ये लिखा हुआ है कि आप कब कामयाब हो सकते हैं, जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप कब नाकामी से बच सकते हैं, व्हेन यू टेक इनिशिएटिव। बिल्कुल ऐसे। जब आप करना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपके लिए कुछ चीजें शुरू में मुश्किल हो, बट जब आप करना शुरू कर देंगे। सर एग्जैक्टली, पहला स्टेप जो है वो फेयर वाला भी होता है, मुश्किल भी होता है, ठीक है। लेकिन जब आप 2-4 स्टेप ले लेते हैं फिर आप समझते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं सीखा। ये हमारे 5 जून 2024 की बात है, जब हम अपने चैनल शुरू किया था। हाँ जी। तब लगता था कि हम 30 दिसंबर 2025 में 36,000 की सब्सक्रिप्शन के साथ और हमारी इतनी बड़ी फैमिली हो चुकी होगी। सोचा था हमने? सर मेरी बेटी है 5th क्लास में ना,
तो उसने अपने भाई की साइकिल जब सीखना शुरू की तो उसको बहुत मुश्किल लगा। मैंने कहा बेटा जब आप सीख जाओगे ना तो आप मुझे ये कहोगे कि पापा ये इतनी ही आसान है जितनी आप थ्रस्टी क्रो स्टोरी है। अब वो सीख गई है तो मेरी वही बात कोट करते हैं कि पापा वाकई ये इतनी ही आसान थी। हाँ जी, ऐसे तो सर जब हम इनिशिएटिव लेते हैं, जब कोई उसके लिए काम करते हैं तो करना चाहिए। आखिर में मैं एक सबक होता था हमारी एफए में, मेरे ख्याल में एफए में था, माय फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें वो जो सीगल होता है, बगला, उड़ना सीखते हैं, वो अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है। ठीक है, एक वो पढ़ना चाहिए। और उसके बाद अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक किताब है एन ओल्ड मैन एंड द सी। सर वो ऐसी समझ लें कि आपकी जिंदगी तब्दील कर सर उसके आखिरी फिक्रे से हम आज की चलिए, उसमें लिखा हुआ है अ मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। जबरदस्त। तो आज यहीं पर हम खत्म करते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो वन पेपर है, अगर आप उसको 2026 के अंदर तैयार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप कामयाब हो, तो आप उसको किस तरह से एक पूरे का पूरा प्लान चाक आउट करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्लान को। तो इंशाल्लाह वो कल आपके साथ डिस्कस होगा। बहुत शुक्रिया।